नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेपेटाइटिस डिजीज़ के बारे में। हेपेटाइटिस डिजीज़ एक लीवर से जुड़ी हुई डिजीज़ है। इस सिचुएशन में आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका लीवर अपने डे टू डे बेसिस के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनको सही से परफॉर्म नहीं कर पाता और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस के टाइप्स कितने होते हैं और आप हेपेटाइटिस को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस में आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका लीवर काम नहीं कर पाता। इसके कुछ कारण होते हैं, या तो आपने बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन करते हो, या फिर आप कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हो जिसकी वजह से आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ा हो और उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई हो। और वहीं सबसे कॉमन जो कारण देखा जाता है वो होता है वायरस की वजह से आपका लीवर इन्फेक्ट हो गया हो। तो ये होते हैं आपके हेपेटाइटिस होने के कुछ कारण। और हेपेटाइटिस क्या है आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के टाइप्स के बारे में। हेपेटाइटिस को 5 टाइप्स में बांटा गया है और इसको 5 टाइप्स में वायरस बेस्ड बांटा गया है। यानी इसमें सबसे पहले आता है आपका हेपेटाइटिस ए, यानी HAV। यानी इस सिचुएशन में आपका लीवर वायरस ए से इंफेक्टेड होता है, तो इसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। और इसका कारण क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा गंदा पानी पीते हैं, अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, तो इसकी वजह से आपके लीवर में दिक्कत बन सकती है, उसमें सूजन आ सकती है और इसी सिचुएशन को हम हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन रहती है, यानी एक्यूट सिचुएशन रहती है, जिसमें आपका लीवर खुद इसको ठीक भी कर सकता है, लेकिन कुछ समय में, यानी 1-2 हफ्ते आपको लग सकते हैं हेपेटाइटिस ए से रिकवर होने में। विदाउट मेडिसिन भी आप हेपेटाइटिस ए से रिकवर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी जो जनरली फैलता है वो आपके ब्लड से या फिर सीमन से फैलता है, यानी आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी का वायरस है और वो किसी और को चढ़ा दिया जाता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है। और ये ट्रीटेबल है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट इसको मैनेज नहीं करते या फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये आगे चलकर उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करवा सकता है। इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी की, यानी HAC की। इसमें आपके ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस होता है और अगर आप किसी और के टच में आ जाते हैं, आपका ब्लड किसी और के ब्लड के साथ मिल जाता है, तो इस सिचुएशन में उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी एक ऐसी सिचुएशन है जो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों है। ये लंबे समय तक भी बनी रह सकती है और जल्द ही सही भी हो सकती है, अगर आप एक सही ट्रीटमेंट को चूज करते हैं और अपनी मेडिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी डाइट पर, अपने लाइफस्टाइल पर, हर चीज पर ध्यान देते हैं, तो आप हेपेटाइटिस सी को एक्यूट डिजीज भी बना सकते हैं। लेकिन कई पेशेंट में देखा जाता है ये एक लंबे समय तक चलने वाली डिजीज बन जाती है, क्रॉनिक लीवर डिजीज बन जाती है, जिसकी वजह से आपको लीवर फेलियर को भी फेस करना पड़ सकता है। तो आपको हेपेटाइटिस सी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, आपको एक सही ट्रीटमेंट को जरूर चूज करना है। अब हेपेटाइटिस के फोर्थ टाइप की बात करते हैं, जो है हेपेटाइटिस डी। और ये हेपेटाइटिस डी किसी को भी नहीं हो सकता, ये उसी इंसान को हो सकता है जो हेपेटाइटिस बी को फेस कर रहा है। जैसा कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, अगर आप हेपेटाइटिस बी को ठीक नहीं करवाते या उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस डी हो सकता है। और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और ये सिचुएशन ऐसी होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट का लीवर बिल्कुल डैमेज हो सकता है और वो लीवर फेलियर की सिचुएशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो आपको ऐसे में हेपेटाइटिस डी को और बी को, या यूं कहें हेपेटाइटिस के किसी भी टाइप को, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो हेपेटाइटिस ई भी गंदे पानी को पीने की वजह से होता है। ये जनरली पुअर सैनिटरी एरियाज में देखने को मिलता है, जहां साफ सफाई नहीं होती, और इससे ज्यादा रिस्क नहीं रहता। ये भी हेपेटाइटिस ए की तरह खुद ठीक हो जाता है और इसमें एक
कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, तो इस सिचुएशन में उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। हेपेटाइटिस को मेनली इन्हीं 5 टाइप्स में बांटा गया है, लेकिन हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज को बनाता है जो आपके लीवर के टिश्यू को डैमेज करने लग जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आप ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। और ये डिजीज भी काफी डेंजर होती है क्योंकि इसमें आपका शरीर ही आपके लीवर टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस के टाइप्स कितने हैं, और साथ ही मैंने बताया आप हेपेटाइटिस को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हेपेटाइटिस से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और श्रेयास की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीवर की डिजीज में बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो ऐसे में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ही चूज करें। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्रेयास के डॉक्टर की टीम से कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।